जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो अपने आप से ये 5 सवाल पूछो। अगर आपका ये 5 सवाल का जवाब हाँ है, यस में है, तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो सही दिशा में ट्राई कर रही हैं और आपका तुरंत का तुरंत गर्भ रुक जाएगा। अगर ये पांचों सवाल में से कोई भी एक सवाल सही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ नहीं रुकेगा, आपको कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, जिस वजह से कि आपको ये शरीर में। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपका पीरियड के बीचों बीच के दिनों में जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये फर्टाइल डिस्चार्ज सभी महिलाओं में होते हैं। ये डिस्चार्ज होते कैसे हैं? ये डिस्चार्ज बिल्कुल लिक्विड ही होते हैं, 99% इसमें पानी होता है और ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटरी होती है और थोड़ा सा ये मतलब कि जैसे हाथ में उसको लोगे ना तो ये एक तार के चाशनी की तरह ये एक तार बनाएगा, ये थ्रेड बनाता है। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप अंडे वगैरह कभी देखे होंगे तो अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, येलो वाला नहीं, जो व्हाइट पार्ट होता है उसके जैसा अगर आपका डिस्चार्ज आ रहा है पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, यानी कि पीरियड जिस टाइम पे आपका पीरियड आया है उसके 10 दिन से लेके 20 दिन के बीच में ये डिस्चार्ज आते हैं, अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल है तो ये फ्रेंड्स जो डिस्चार्ज होते हैं ये बढ़ा हुआ फील होता है। जो पहले आपका डिस्चार्ज होता है उससे ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी फील होती है, पहले से ज्यादा ये डिस्चार्ज आपको महसूस होंगे, फील होंगे और ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी होते हैं। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो इसी के लिए जो है आपका शरीर बिल्कुल प्रेगनेंसी के लिए सही है, अब आपको गर्भ रुक जाएगा। तो ये फर्टाइल डिस्चार्ज सभी महिलाओं में होता है, ऐसा नहीं है कि एक महिलाओं में होता है एक महिलाओं में नहीं होता है, ये सभी महिलाओं में होता है। दूसरा सवाल अपने आप से आपको पूछना है कि क्या आपका पीरियड सही आ रहे हैं? अगर आपका पीरियड 28 दिन से लेके 35 दिन के बीच में आ रहे हैं, 27 दिन भी मान के चलते हैं, 27 दिन से लेके 35 दिन के बीच में आ रहा है तो ये बिल्कुल पीरियड सही है। अगर इस टाइम पे आपका पीरियड आ रहा है, आपके पीरियड की साइकिल 27 से लेके 35 के बीच में है तो बिल्कुल करेक्ट है और इस पीरियड में आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपको कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत हार्मोन डिस्टर्बेंस वगैरह होंगे तो आप डेली का डेली वर्कआउट वगैरह करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछना है कि आपका पीरियड तो सही है ना। तीसरा सवाल अपने आप से पूछने हैं फ्रेंड्स कि जो आपका पीरियड आता है तो जो उसका फ्लो रहता है ये फ्लो आपको 3 से 4 दिन तो रहता है ना, यानी कि 2 दिन तो अच्छा खासा फ्लो रहता है, उसके बाद जो है ये कम होते होते कम हो जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 3 से 4 दिन आपका पीरियड रहता है ना, अगर इससे कम दिन आपका पीरियड रहता है तो ये आपका सही नहीं है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। अगर आपका पीरियड का फ्लो 2 दिन ही रहता है तो इसको आप सही करो। जब पीरियड आते हैं तो अजवाइन वगैरह के पानी का इस्तेमाल करो, अदरक का, हल्दी के पानी का, जो कि इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उन सारे चीजों का इस्तेमाल करोगे तो ये आपका पीरियड का फ्लो सही हो जाएगा। तो अगर आपका पीरियड का फ्लो 3 से 4 दिन आते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आपका जो पीरियड का कलर होता है उसमें बहुत ज्यादा चौथा आप ये नोटिस करो कि जो पीरियड का कलर है, जो पीरियड आते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा क्लॉट्स वगैरह तो नहीं आते हैं ना। अगर अंगूर के दाने के बराबर अगर आपका क्लॉट्स आता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल, इससे बड़ा आपका क्लॉट्स आता है तो ये नॉर्मल नहीं माने जाते हैं, ये नॉर्मल कंसीडर नहीं किए जाते हैं। अगर अंगूर के दाने के बराबर से बड़ा आपका क्लॉट्स आता है तो उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका पीरियड का कलर है, सबसे पहले पीरियड आते हैं तो ब्राउन कलर के पीरियड आते हैं। ब्राउन में आपका मटमैला से शुरू होता है, ब्राउन से शुरू होता है, उसके बाद ये फ्लो में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ब्राउन से शुरू होकर ये रेड में हो जाता है और कम से शुरू होकर ये फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको रेड कलर का पीरियड आता है, ब्राउन से रेड आते हैं, तो ये पीरियड बिल्कुल सही है। इस पीरियड में आपको कंसेप्शन हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होने हैं कि मेरे पीरियड ऐसे आ रहे हैं तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगा अगर आपको ऐसा जो है पीरियड आ रहे हैं तो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपका पीरियड 3 से 4 दिन आ रहा है तो भी बिल्कुल सही है। तो ये जो 4 सवाल जो मैंने बताए हैं ये अपने आप से, ये आप खुद इसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, ये खुद आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद 5वां सवाल अपने आप से पूछना है कि आपका हार्मोन तो सही है ना।
आप जब रात में सोते हो तो आपको अच्छा नींद आता है ना, आप जब सुबह में उठते हो तो आपको आलस वगैरह तो नहीं आता है ना, आपको बहुत जल्दी जल्दी थकान तो नहीं होता है ना, आपके अंदर ब्लड की तो कमी नहीं है ना, आप जब रात में सोने जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपको नींद ही नहीं आ रहा है, लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह चलाते रहते हो, आपको देर रात में तो नींद नहीं आता है, दिन में नींद आता है, तो ऐसा तो आपके साथ नहीं है ना। अगर ऐसा है तो आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये आपको अपने आप से नोटिस करना है, ये भी नोटिस करना है कि आप ओवरवेट या फिर अंडरवेट तो नहीं होना, यानी कि आपका वजन या तो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये भी आपको दिक्कतें खड़ा करेगा। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो भी गर्भ रुकने में दिक्कत होगी, बहुत कम है तो भी आपको गर्भ रुकने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये आप दोनों कंडीशन देख लो। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं हो या फिर बहुत ज्यादा अंडरवेट नहीं हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने हैं, आपका गर्भ रुक जाएगा। उसके बाद आता है डाइट। आप अपने डाइट में जो है आप देखो कि आपके डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन रहते हैं कि नहीं रहते हैं। आप जो जो चीज खाते हो वो आप दालें वगैरह खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, यानी कि जिसमें दालें होती है ना वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन बोला जाता है, उसमें उसमें बहुत ही अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाते हैं। तो अगर आपकी थाली में ना तो दाल है, ना तो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ना तो दूध है, ना तो कोई भी दही छाछ कुछ भी नहीं है, प्रोबायोटिक्स कुछ भी नहीं है, फलों में बात करते हैं तो अनार चुकंदर का सेवन नहीं करते हो, पालक वगैरह का सेवन नहीं करते हो, तो ये आपके हार्मोन डिस्टरबेंस और आपके ब्लड फ्लो कम होने का चांस होता है। तो इस कंडीशन में भी आपका गर्भ नहीं रुकता है, ना के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने ओवरऑल बताया है, अगर इसको सही करोगे, अगर ये सारा चीज आपके अंदर सही है, ओके, तो आपका गर्भ रुक जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि गर्भ नहीं रुकेगा। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लो, वरना आपका गर्भ नहीं रुकेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि आप ये भी नोटिस करो कि आप ट्राई कर रहे हो, आपका हर चीज ठीक है, ओके, लेकिन फिर भी गर्भ नहीं रुक रहा है, तो एक बार आपको अपने अंडे की क्वालिटी का जांच कराना जरूरी है, और एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस का, कि ये तो सही बन रहे हैं ना। आपके एंडोमेट्रियम की दीवार जो है 9 mm का होना चाहिए, 9 से 10 mm का, और अंडा 18 mm के, 18 mm एटलीस्ट 18 mm के तो होने चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो आपको मिसकैरेज हो जाएगा, तो इतना आपका अंडा होना ही होना चाहिए। उसके बाद अपने पार्टनर का स्पर्म का भी आप एक बार चेक करा लो कि आपके पार्टनर का स्पर्म तो सही है ना, क्योंकि आपके अंदर सब चीज सही रहेगा और आपके पार्टनर के अंदर सही नहीं रहेगा तो भी गर्भ नहीं रुकता है। तो ये सारे चीज आप देखो समझो, आपको पता चल जाएगा घर बैठे ही कि आपको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। उसके अनुसार आप अपना इलाज करना शुरू करो, घर पे बैठ के डाइट थेरेपी से और एक्सरसाइज थेरेपी से इलाज करोगे तो ये सही हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।